भारतीय जनता पार्टी नीति आयोग जैसी संस्था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बनाए, योजना आयोग को भंग करके, तो संविधान के तहत मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी होती है। तो राज्य के कोई माननीय मंत्री को अधिकृत किया जाए, ये दिल्ली के जो तथाकथित तीनों पॉल की सरकार है, इसको मंजूर नहीं। इसके पहले भी जब मेरा डीएनए ठीक हो गया था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साष्टांग दंडवत हुए थे, एनडीए की सरकार थी, और उस समय भी आपने तारकिशोर प्रसाद जी को जाने से मना कर दिया था, प्रवेश निषेध कर दिया था। ये कैसा नीति आयोग है जो मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी के तहत अधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध करती है बैठक में। साथ ही साथ मेरा सवाल यह है कि ये ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कौन सा, कि विकसित राज्य और विकासशील राज्य में अंतर समझ में नहीं आता। विकास दर में हमारा राष्ट्रीय औसत लगातार कायम है। महिला सशक्तिकरण में हमने रोल मॉडल है, हमारी भूमिका को नकारा जाता है। बिजली के क्षेत्र में हमारी उपलब्धता का पॉइंट कम दिया जाता है, और जनसंख्या और मानक जो हमारा क्षेत्रफल है उसके अनुकूल जो केंद्र के द्वारा जो राशि दी जानी चाहिए, तो लगातार आप सेंट्रल शेयर बढ़ाते जा रहे हैं। और आपने तो हद कर दिया कि जब शिक्षा का अधिकार कायम है, तो ऐसी स्थिति में आपने पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा का कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति बंद कर दिया। आपने बाबू जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, दलितों के लिए छात्रावास योजना बंद कर दिया। आपको तो केवल पेंटिंग पर भरोसा है, चेहरा अपना पेंट करिए, 110 रुपये डीजल लीजिए और जयकारा करिए। तो ऐसे नीति आयोग में जिसमें राज्य का हित नहीं, राज्य के हित का प्रकटीकरण नहीं हो और प्रवेश निषेध किया जाए, तो ऐसे संस्थाओं का औचित्य क्या बचता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी नफरत क्यों? नीति आयोग की बैठक में जाते, बिहार के हित में बात करते, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से नजर मिलाने में क्यों डर लगता है? क्यों लज्जा आती है? जनादेश का अपमान करने के कारण, या बिहार की जनता के हित की सोच नहीं है? आपने नीति आयोग में हर बार जाने से इनकार कर रहे हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और देश का सम्मान विश्व के अंदर बढ़ा रहे हैं। आज आतंकवाद से मुक्ति दिलाए, तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करके मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का, सबके विकास के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ जातीय और धार्मिक उन्माद पैदा करके बिहार के विकास के हित में नहीं, बिहार के लोगों को भरमाने के लिए, लड़ाने के लिए इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं। जो हमारा इतिहास को मिटाया था 1000 वर्ष की गुलामी में, उस इतिहास को प्रधानमंत्री जी सांस्कृतिक विरासत को जगा रहे हैं। पूरा मां भारती का संतान गौरवान्वित हो रहा है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। आज आजादी के गुलामी के निशानी को मिटाकर आजादी के अमृत महोत्सव पर नए लोकसभा का उद्घाटन कर रहे हैं, उसका भी आपने बहिष्कार करने का, और विपक्षी एकता की बात करके आप तमाम भ्रष्टाचारियों की जामात को एक जगह एकत्रित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, इससे आपका सम्मान नहीं बढ़ रहा है, आपकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है, और लोग ये मान रहा है कि अपने स्वार्थ, अहंकार के कारण ये व्यक्ति राजनीतिक अपवित्रता और अराजकता के वातावरण को बना रहे हैं, देश के अंदर एक नकारात्मक माहौल को खड़ा कर रहे हैं। बिहार लोकतंत्र की धरती है, यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी आपको। नीति आयोग की बैठक में तो सिर्फ आदरणीय मोदी जी अपनी ही बात करते हैं। जब किसी भी विपक्ष के माननीय मुख्यमंत्री की बात सुननी नहीं है, माननी नहीं है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपनी ही बात करेंगे, दूसरे की सुनेंगे नहीं, तो फिर इस तरह के नीति आयोग जैसे महत्वपूर्ण बैठकों का महत्व कम हो जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो
मनमानी है, जो हिटलरशाही तानाशाही रवैया है, वो हर बैठकों में दिखता है। विपक्ष को तवज्जो नहीं मिलता है, विपक्ष की सलाह नहीं मानी जाती है। इसलिए इस तरह के बैठकों में शामिल होने से भी कोई लाभ नहीं होता है।